मध्य प्रदेश में आज बजट पेश हुआ है। तस्वीर क्या आई है, लोगों की बात क्या आई है, आइए शुरुआत करते हैं बजट को लेकर ये खास पेशकश। मध्यम वर्ग उनके लिए क्या हो रहा है? प्रदेश के वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने सभी वर्गों के लिए वो द्वार खोल दिए गए हैं। बड़े लोगों को देख के दिया जाए, मध्यम वर्गीय परिवार के हिसाब से ये बजट पेश किया जाए। जेंडर बजट को इस बार बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई और उसमें वृद्धि भी की गई। अभी पिछले 1 साल से भर्तियां रुकी हुई हैं, भर्ती के लिए बजट अलग से प्रबंध किया जाए उसका। जो आज युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगारों पे विशेष ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहले हम आपको बजट की पूरी खबर दिखाएं, उससे पहले एक तस्वीर एलईडी पे आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण है उस तस्वीर को दिखाना, क्योंकि जब बजट आ रहा था उससे पहले शुरुआत क्या हुई थी, वो बात क्या थी खास, ये आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को आप देखेंगे क्योंकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जब बजट पेश करने जा रहे थे उससे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये बैग, इसमें बजट है और जगदीश देवड़ा की पत्नी ने जगदीश देवड़ा को मिठाई खिलाई और मिठाई खाने के बाद जगदीश देवड़ा ने मीडिया के सामने वो बैग दिखाया। रेणु देवड़ा जगदीश देवड़ा की पत्नी है, उन्होंने वित्त मंत्री को मिठाई खिलाकर भेजा कि जाइए मध्य प्रदेश का बजट आप पेश करने जा रहे हैं, सब कुछ कुशल मंगल हो। और फिर ये तस्वीर जिसमें इस बैग में ही बजट था, इस बजट को लेकर वो तस्वीर सामने आई और आइए अब बताते हैं आपको इस बजट में खास क्या है। विपक्ष के हंगामे के बीच मोहन सरकार का आज पहला पूर्ण बजट पेश हो गया। अपने पहले पूर्णकालिक बजट में सरकार ने कई सारी योजनाओं का जिक्र किया, पैसे दिए अलग अलग विभागों को। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री ने कई बातें कही। इस रिपोर्ट से आप देखिए कि क्या है आज के इस बजट की बड़ी बातें। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन यानी 3 जुलाई को विपक्ष के हंगामे के बीच मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट जनता का और जनता के लिए है। ये विशेष बजट है। अपने 90 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़ी बातें कही। सबसे पहले आपको वित्त मंत्री की बड़ी बातें बता देते हैं। 3,65,000 करोड़ का ये बजट है। इस बार बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई है। कोई योजना बंद नहीं होगी, यानी जन कल्याण की योजनाएं जारी रहेंगी। नए टैक्स का कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। महिला, किसान और युवा पर पूरा फोकस होगा। 3 नए मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू किए जाएंगे। सड़क बने, नल जल योजना घर घर तक पहुंचा है। कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र से 3800 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिली है। अपने पूर्ण बजट में मोहन सरकार का महिला, गरीब, किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा की योजनाओं पर फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने महिलाओं और किसानों को लेकर क्या कुछ कहा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में रुपये 66,000 वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की सोच के साथ हमने सीएम राइज का सपना पूरा बुना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत लगभग 150 सीएम राइज विद्यालय नवीन भवन संचालित होंगे। सीएम राइज स्कूल विद्यालय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वर्ष 24-25 हेतु रुपये 21,144 करोड़, जो कि वर्ष 23-24 के बजट अनुमान से 34% अधिक है। वैसे तो जगदीश देवड़ा चौथी बार बजट पेश कर रहे थे। बावजूद इसके इस बार उनके लिए बजट पेश करना आसान नहीं रहा, क्योंकि बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने वित्त मंत्री के भाषण को अनसुना कर जमकर नारेबाजी की। भ्रष्टाचार बंद करो, युवाओं को न्याय दो, युवाओं को रोजगार दो जैसे नारे लगाते रहे। और तो और कांग्रेस के विधायकों ने बजट का बहिष्कार किया और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकल गए। मैं आपसे कहना अनुरोध है, आज हमारे सचिन यादव जी ने कांग्रेस की तरफ से विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस दिया, सदन को गुमराह किया, झूठी बात करी विश्वास सारंग ने।
हमने प्रमाण के साथ आज दिए कि जिस प्रकार से उन्होंने बोला कांग्रेस के समय में नियुक्ति हुई, कांग्रेस के समय रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई, जबकि हमने स्पष्ट रूप से नियुक्ति का आदेश बताया कि 22/9/2021 को आपकी सरकार थी, आपने नियुक्ति करी, विश्वास सारंग ने नियुक्ति करी ताकि घोटाले कर सके। विपक्ष ने भले ही नाराजगी जाहिर करते हुए बजट का बहिष्कार कर दिया हो, लेकिन जनता के सुझाव पर बनाया गया ये बजट आम जनता को कितना प्रभावित कर पाता है और उन्हें कितनी रियायतें मिलती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो खास बात यह है कि इस बजट में गरीब, किसान, महिला, युवाओं, हर वर्ग को लेकर कुछ न कुछ सरकार ने देने की कोशिश की है। लेकिन क्या इस बजट में बड़ी बातें हैं, आइए जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे युवाओं की। युवाओं के लिए इस बजट में क्या खास है? पुलिस विभाग में 7,500 पदों पर भर्ती होगी, जो सरकारी नौकरी का ख्वाब देख रहे हैं। स्कूलों में टीचर्स के लिए 11,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, जो स्कूलों में शिक्षक बनेंगे। 22 नए ITI खोले जाएंगे, जिसके बाद सीटें बढ़कर 5,000 से ज्यादा हो जाएंगी। सरकारी नौकरी के जो फॉर्म होते हैं, जो फीस होती है, उस फीस को कम किया जाएगा, फॉर्म सस्ते होंगे। मंदसौर, नीमच, सिवनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये बड़ी घोषणा है। हर जिले में कम से कम एक PM श्री कॉलेज खोला जाएगा, ये सरकार की घोषणा है युवाओं को लेकर। अब जरा देखिए कि किसान, गरीब, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4,900 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं। गौशालाओं में पशु आहार के लिए 250 करोड़ का बजट रखा गया है। पहले 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते थे पशु आहार के लिए, अब 40 रुपए मिलेंगे। PM आवास योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य जो बजट है वो रखा गया है। पिछड़ी जनजातियों के लिए 22 नए छात्रावास बनेंगे। महिला स्व सहायता समूहों के लिए 800 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है। खास बात है आखिर में, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना, ये दोनों बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है मध्य प्रदेश सरकार की। इस योजना के लिए 26,560 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में रखे, यानी कि योजना चलती रहेगी। अब देखिए किस विभाग को कितना पैसा मिला है। खास बात यह है, शिक्षा पर सरकार खर्च करेगी 22,600 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य पर खर्च करेगी 21,144 करोड़ रुपए, खेल पर खर्च करेगी 586 करोड़ रुपए, वन पर्यावरण पर खर्च करेगी 4,725 करोड़ रुपए, संस्कृति विभाग पर 1,081 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संस्कृति विभाग में ही धर्म भी आता है और सिंहस्थ भी होने जा रहा है। अब ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा 10,000 करोड़ रुपए से। 10,000 करोड़ में क्या कुछ होगा? अटल प्रगति पथ 299 किलोमीटर का बनकर तैयार होगा। नर्मदा प्रगति पथ 900 किलोमीटर का इससे भी बनाया जाएगा। ये अगले 5 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं, अगले 5 साल में सब होगा। विंध्य एक्सप्रेस वे 676 किलोमीटर, मालवा निमाड़ विकास पथ 450 किलोमीटर, इसको बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर, इसको भी तैयार किया जा रहा है। मध्य भारत विकास पथ 746 किलोमीटर, ये भी मध्य प्रदेश में आपको दिखेंगे जल्द ही, यानी कि सड़कों का जाल आपको मध्य प्रदेश में जल्दी दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला है। सुनिए क्या कुछ कहा CM ने। बड़ा बजट कोई भी होता तो हमेशा वो कर लेकर के आता, लेकिन इस बजट में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है। और खासकर पूंजीगत व्यय अर्थात हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्च में रोका गया है। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इसमें हमने प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त धनराशि देने का प्रयास किया। औद्योगिक निवेश के आधार पर, जैसा कि हमने अपने निवेश की रीजनल समिट उज्जैन में की थी, इसके बाद इसी महीने जबलपुर होने वाली है, फिर सागर, रीवा, ग्वालियर, अन्य क्षेत्र में लगभग 40% हमने राशि औद्योगिक निवेश के लिए बढ़ाई। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, लेकिन आज की स्थिति में हमको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज़रूरत है।